एक पोस्ट हमने देखा था आपका सीएम उद्धव ठाकरे जी के साथ, और उसके साथ मैंने एक अच्छा खासा एक लेटर देखा था जिसमें कि मीरा भाईंदर के काफ़ी कुछ विषय पे आपने जो है उनको पत्र व्यवहार किया है। वो क्या था, अगर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, सबसे पहले मुद्दा लूँगी पानी का, क्योंकि आज का ज्वलंत विषय ही पानी है जी। तो सूर्या वाटर के लिए क्या क्या हमारी अड़चनें आ रही है उस बाबत में चर्चा हो रही थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम कहाँ कहाँ अटके हैं। अभी तक 40% काम हुआ है, कुछ परमिशन बाकी है, चाहे वो वन विभाग की हो, फॉरेस्ट की, और दूसरी हाईवे अथॉरिटी की। ये कुछ ऐसी परमिशन है जो बाकी है, वो आपस में तालमेल बैठता है तो हो भी जाएगी। कुछ 2 जगह पे वहाँ के स्थानिक लोग विरोध कर रहे हैं, उसे भी कैसे निपटाया जाए, ये भी एक हमारे प्रोजेक्ट रुकने का कारण न बन जाए। तो वो जैसे ही मुझे पता पड़ा था तो वो 2-4 चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री जी के पास रखी थी कि आप ये सब अड़चनें हमारी दूर करके हमारा प्रोजेक्ट कैसे जल्दी पूरा होता है वो देखिए, क्योंकि जब तक हमें इस प्रोजेक्ट का पानी नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, 5 MLD 10 MLD बढ़ रहा है, कभी पाइपलाइन फूट रही है, फिर पानी रुक जाता है, और पानी 12 घंटे वहाँ से रुक गया, यहाँ 30 घंटे का गैप यहाँ पड़ जाता है। तो ये एक मेजर विषय था। जैसे आप इस रोड से जाएंगे, काशीमीरा रोड से, तो रोड बहुत खराब हो गया है मेट्रो के काम की वजह से। अब इतने बड़े रोड को शायद हम हमारे बजट से सीसी नहीं कर पाए, तो मैंने ये कहा कि मेट्रो का जो बजट है उसी में थोड़ी और निधि अगर आप ऐड कर देते हैं, वो आज का आज तो चाहिए नहीं। मैं जानती हूँ कि ये साल हमें बहुत सारी निधि नहीं उपलब्ध होगी, लेकिन मंजूरी भी दे दें, और ये लगेगा हमें 1-1.5 साल के बाद जब मेट्रो का काम करीब करीब पूरा होगा, तब साइड में हमारा सीसी रोड का काम हो जाएगा। तो ये एक मेजर दूसरी मांग थी जो मैंने रखी थी। बाकी कुछ विषय ऐसे थे कि हमारे सिटी सर्वे, आप पहले वहाँ उत्तन के गांव का डीम कन्वेंस वगैरह के बारे में भी आपने कुछ बात बहुत, मैं आपको सभी बोलती हूँ। ये डीम कन्वेंस की बात कहाँ से आई थी, तो मैंने यहाँ SRA के लिए स्कीम मांगी थी कि हमें यहाँ मीरा भाईंदर में SRA की स्कीम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रीडेवलपमेंट और SRA हम दोनों नए DCR में, कॉमन DCR में डाला है। तो मैंने कहा सर, आप रीडेवलपमेंट डालते हो, लेकिन रीडेवलपमेंट में जाने के लिए बिल्डिंग को कन्वेंस की ज़रूरत होती है। तो कन्वेंस कहाँ हम अभी भी इजी कर पाए। पहले से बहुत कम, यानी भले ही 60 डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन 30 से 40 साल पुरानी बिल्डिंगों के लिए वो 60 डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा हर्डल यहाँ स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। डीम कन्वेंस में डीम में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो 40 साल पुरानी बिल्डिंगों के बिल्डर नहीं है। अब उनका डीम कन्वेंस में लेके जाओ तो हमारा सबसे बड़ा हर्डल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी आता है। राइट। तो वो भी मैंने अपने लेटर में लिखा है। हमारे यहाँ सिटी सर्वे नहीं हुआ है। आप उत्तन में हम बार बार चिल्लाते हैं कि भाई इलीगल है, लेकिन वो परमिशन मांगे तो उनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, इसलिए होता है उसमें कुछ पार्ट इलीगल है, लेकिन जिनको लीगल करने की इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे गांवठन की लिमिट्स हमने अभी तक नक्की नहीं की है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे DC रूल में गांवठन का रूल लगाना है, वो सब नहीं हो रहा है। तो वो बातें मैंने मांगी थी। कन्वेंस तो बहुत अहम मुद्दा है। मैंने कहा कि 30 साल पुरानी अगर सोसाइटी कहीं खड़ी है तो उससे हम और कोई पेपर क्यों मांग रहे हैं? ये सोसाइटी के बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आप उनको कन्वेंस दे दो सोसाइटी के कि आपको रीडेवलपमेंट में जाना है, रजिस्टर्ड सोसाइटी सिंस 30 इयर्स, आपका कन्वेंस माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये सब, क्योंकि आप रीडेवलपमेंट में कितनी भी अच्छी पॉलिसी ले आओ, लेकिन उसके लिए जो पेपर चाहिए उसमें तो आप अटका देते हो। यानी आप ये बोलने को तो हमने सब दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ हम अटक रहे हैं उस पर अगर विचार नहीं किया तो, और ये सब बातें उनको कौन बताएगा? हम जैसे पे करने वाले लोग ही बताएंगे। तो ये बातें रखी गई थी। एक बहुत अहम मुद्दा था लॉजिंग एंड बोर्डिंग। इसमें बहुत सारा लीगल है, बहुत सारा इलीगल है। तो वो जो इलीगल है, मैंने उनसे ये कहा कि एटलीस्ट उनको बोर्डिंग की अभी आगे से कोई परमिशन ना दे।
हमारे यहाँ बोर्डिंग की ज़रूरत नहीं ना, हमारे यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कारोबार चल रहा है, तो हमारे यहाँ ये बोर्डिंग शब्द क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल तो मैंने ये भी वहाँ रखा था कि व्हाई डू यू नीड अ बोर्डिंग, व्हाई यू गिविंग अ बोर्डिंग लाइसेंस, क्यों चाहिए? है ही नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कोई बहुत बड़ा। तो हमें आप बोर्डिंग का लाइसेंस आगे से देना बंद कीजिए। हमारे यहाँ कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। यस, तो ये भी एक मुद्दा हमने रखा था। तो और 2-3 दूसरे मुद्दे थे, शहर के विषय में ही थे, पानी, रोड, उनकी तकलीफ़ें, यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें। जब पानी का विषय आया तो मैंने ये भी कहा कि हमने MIDC के लिए बार बार मीटिंग करने पर भी हमारा पूरा कोटा हमें MIDC देने से कतरा रही है। तो इस बारे में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगी कि आप अब आपके रूलिंग में अब हमें वो हमारा कोटा पहले का दिलाइए। आपने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। इसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो मुद्दा ये कि डीम्ड कन्वेंस, यानी जो सोसाइटीज बहुत पुरानी हो गई है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, वो बेचारे रीडेवलपमेंट के लिए जाएं तो कैसे जाएं? दुनिया भर का प्रोसीजर है। अगर ये प्रोसेस आसान हो तो इससे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। पानी के बारे में आपने बात की कि जो सूर्या प्रकलन से जो 218 MLD का है, अगर वो हो जाता है तो ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी कि MIDC आज 25 MLD दे रहा है, कल 10 MLD दे रहा है, कल पाइप फूट गया। इसी सब वजह से मीरा भाईंदर के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने कमोबेश इस मुद्दे पे भी बात किया कि जो उत्तन वगैरह साइड में जो बहुत ज्यादा जो परमिशन लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें किस तरह का जो है सर्वे अभी तक बाकी है। हाँ, तो उसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो अच्छे मुद्दे आपने उठाए और यही इसी वजह से मैं आपके पास यहाँ पे आया। मुझे वो पोस्ट अच्छा लगा कि लोगों को ये सब चीज़ मालूम होनी चाहिए। जो पोस्ट देखा था उसके साथ हमने सोचा कि गीता जैन जी से साक्षात बात करें और वो बात आप तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच।